आज श्री रामकृष्ण गिरीश के घर आए हैं। गिरीश दरवाजे पर से श्री रामकृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के बिल्कुल निकट आ जाने पर गिरीश दंड की तरह श्री रामकृष्ण के पैरों पर गिर पड़े। आज्ञा पाकर उठे। श्री रामकृष्ण की पदधूलि ली और उन्हें अपने साथ दुमंजली के बैठक खाने पर ले जाकर कर बिठाया। भक्तों ने भी आसन ग्रहण किया। उन्हीं के पास बैठकर उनका वचनामृत पान करने की इच्छा है। कितने ही भक्त आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। नरेंद्र, गिरीश, राम, हरिपद, चुन्नी, बलराम, मास्टर कितने ही हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं। धीरे धीरे बात गंभीर हो जाती है और श्री रामकृष्ण तब कहते हैं, 2 श्रेणी उतरे बिना मुख से कुछ बोला नहीं जाता। ये उनकी अपनी आंतरिक स्थिति है। जब वो समाधि पे रहते हैं तो उनका कहना है कि जब तक वो 2 श्रेणी नीचे नहीं उतरेंगे समाधि से तो साधारण मनुष्य से वो बात ही नहीं कर पाते हैं। आगे कहते हैं, वेदांत शंकर ने जो कुछ समझाया है, शंकर यानी शंकराचार्य, वह भी है और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। नरेंद्र जो पास ही बैठे हैं पूछते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का मत है, अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक। जैसे एक बैल, एक ने उसके खोपड़े को अलग, बीजों को अलग और गूदे को अलग कर लिया था। फिर यह समझने की ज़रूरत हुई कि बेल वजन में कितना था। तब सिर्फ गूदा तौलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था? क्योंकि पूरा वजन समझना है तो खोपड़ा, बीज और गूदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे। खोपड़े और बीजों को निकालकर गूदे को ही लोग असल चीज़ समझते हैं। फिर विचार करके देखो, जिस वस्तु का गूदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी। पहले नेति नेति कह के अलग जाना पड़ता है। जीव नेति, जगत नेति, इस तरह का विचार करना चाहिए। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। फिर यह अनुभव होता है, जिसका गुदा है खोपड़ा और बीज भी उसके हैं। जिसे ब्रह्म कहते हो उसी से बीज और जगत भी हुए हैं। जिसकी नित्यता है, लीला भी उसी की है। इसलिए रामानुज कहते थे, जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म, इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। विचार अब और क्या करना है? मैं देख रहा हूँ वही सब कुछ हुए हैं। वे यानी ईश्वर, वे ही जीव और जगत हुए हैं। परंतु चैतन्य के बिना चैतन्य को कोई नहीं जान सकता। विचार तो तभी तक है जब तक उन्हें कोई पा नहीं लेता। केवल जबानी जमा खर्च से काम ना होगा। मैं देख रहा हूँ वही सब कुछ हुए हैं। उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है। कभी कभी देह भी भूल जाती है। कामनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वरी बातों के सिवा और कुछ नहीं सुहाता। विषय की बातें सुनकर कष्ट होता है। चैतन्य प्राप्त करके ही मनुष्य चैतन्य को जान सकता है। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, मैंने देखा है विचार करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और ध्यान करने पर लोग एक दूसरी तरह उन्हें समझते हैं। और वे जब खुद दिखा देते हैं तब वे एक और हैं। वे जब खुद दिखलाते हैं कि अवतार इस प्रकार होता है, वे जब मनुष्य लीला समझा देते हैं, तब विचार करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। किस तरह जानते हो? जैसे अंधेरे कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने से एकाएक उजाला हो जाता है, उसी तरह एकाएक अगर वे उजाला दे दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। इस तरह विचार करके उन्हें कौन जान सकता है? श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के पास बुलाकर बिठाया और कुछ प्रश्न करते हुए बड़े प्यार से बातचीत आरंभ की। नरेंद्र श्री रामकृष्ण से कहते हैं, 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, परंतु कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वही काली भी है। काली आद्या शक्ति है। जब वे निष्क्रिय रहती हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूँ। ब्रह्म और काली अभेद्य हैं।
जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचते ही उसकी दाहिका शक्ति की चिंता की जाती है। काली के मानने पर ब्रह्म को मानना पड़ता है और ब्रह्म को मानने पर काली को। ब्रह्म और शक्ति अभेद्य हैं। मुन्ने की शक्ति काली कहता हूँ। एक जगह वे नरेंद्र से फिर कहते हैं, जब तक विचार है तब तक वे नहीं मिले। तुम लोग विचार कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ लीला न्योता रहता है वहाँ शब्द तभी तक सुन पड़ता है जब तक लोग भोजन करने के लिए बैठते नहीं। तरकारी और पूड़ियाँ आई नहीं कि 12 आने गुलग पाड़ा घट जाता है। यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। दूसरी चीज़ें ज्यों-ज्यों आती हैं त्यों-त्यों आवाज़ घटती जाती है। दही आया कि बस सपासप आवाज़ रह गई। फिर भोजन हो जाने पर निद्रा। जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ोगे विचार उतना ही घटता जाएगा। उन्हें पा लेने पर फिर शब्द या विचार नहीं रह जाते। तब रह जाती है निद्रा यानी समाधि। अच्छा, अब आज का प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। आइए सब मिलकर एक ओंकार का उच्चारण करते हुए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करें। ओ